Welcome guys, welcome to part 2 of budget 2025 from print perspective. Okay, this is a second class of this budget session. तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ कि सिंपल है, जितने भी हमारे जो बेसिक्स है बजट से रिलेटेड और करंट एस्पेक्ट में जितने भी स्कीम्स है और 4 पिलर्स है बजट के वो एक्सप्लेन करूँगा एंड देन उसके साथ साथ बजट की बेसिक्स भी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, ठीक है, गवर्नमेंट बजटिंग क्या हो, डेटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन, देन बजट डॉक्यूमेंट एंड उसके साथ साथ PYQ भी हमने सॉल्व करे थे। तो चलो अभी हम लोग करेंगे अभी हमारा सेकेंड क्लास 2 ऑफ बजट सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला है तो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट। ओके, कॉम्पोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट कि कौन से कॉम्पोनेंट है। अगर सिंपल वे में मैं बताना चाहूँ तो जो गवर्नमेंट बजट है उसको दो हिस्से में डिवाइड किया है, ठीक है, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। ओके, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, इसको एक सिंपल वे में बताऊं, ठीक है, एक मनी मार्केट होता है आपका और एक कैपिटल मार्केट। बड़े बड़े जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम लोग कैपिटल मार्केट में जाते हैं, दैट इज मोर देन 1 ईयर। तो बेसिकली यहाँ पे 1 ईयर का फंडा नहीं है, बट स्टिल एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बड़े बड़ी जो भी चीज़ें होती है तो कैपिटल मार्केट, तो एसेट से रिलेटेड, एसेट क्रिएशन से रिलेटेड, ठीक है, और बड़ी बड़ी चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो आपको कैपिटल बजट में मिलेगी और जो छोटी छोटी चीज़ें होगी वो आपको रेवेन्यू बजट में मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है? ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको मैं समझाऊंगा अगले स्लाइड में, बट ये दो क्लियर है, एक तो होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। ओके, तो चलो सबसे पहले रेवेन्यू बजट को देखते हैं कि रेवेन्यू बजट क्या होता है। तो रेवेन्यू बजट हम लोग उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ओके, एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अभी सिर्फ हम लोग रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। रिसिप्ट मतलब क्या, इनकम, ठीक है, रिसिप्ट मतलब क्या, इनकम, की गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ रहा है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट से आता है और कैपिटल रिसिप्ट से आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या होता है। एक तो टैक्स रेवेन्यू होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। अब देखो, इनकम टैक्स क्या आपका डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्स्ट्रा ड्यूटी और एक्सपेंडिचर टैक्स। याद रखो, दीज आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके, लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल ऑन द सेम पर्सन। ओके, मतलब कि जो मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे ही भरना पड़ेगा। ओके, देन होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे क्या, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। अब ये सारी चीज़ें हटके क्या बन गए, GST, ठीक है, ये सारे हटके क्या बने, GST। तो लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो हो गया। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या, जहाँ पे मुझे टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे दिया, ठीक है, समझो कि एक स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया या फिर बाहर किसी को लोन दे दिया। अब जिसको लोन दिया है वो इंटरेस्ट तो पे करेगा ना, तो वो इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। ओके, देन प्रॉफिट एंड डिविडेंड, समझो कि एक PSU है। ओके, PSU है। अब PSU क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू में। और फीस होती है और जो फाइन्स होती है, एक्सटर्नल ग्रांट होती है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रांट्स। फॉर एग्जाम्पल UAE है, UAE ने हमें इंडिया को ग्रांट दे दिया, ठीक है। अब ग्रांट तो वापस करना नहीं होता ना, ग्रांट क्या, एक बार हमारे पैसे हो गए, उन्होंने हमें दे दिए, ओके, डोनेट कर दिए, वो ग्रांट हो गई, तो वो वापस नहीं करना। अगर वापस करना होता तो लोन हो जाता, तो लोन कैपिटल में आ जाता है, ठीक है, बट ग्रांट कहाँ पे आती है, ग्रांट यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्लियर है आपको, और इसमें स्पेशल असेसमेंट और टैक्स, अगर कोई टैक्स बनाया है तो। ओके, अब देखो कैपिटल में, अब जितने भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो होगी कैपिटल रिसिप्ट में। फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ लोन, समझो कि गवर्नमेंट है। ओके, एक मिनट, सिंपल सी चीजें मैं आपको समझा देता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे दिया, समझो कि एक्स कंट्री को लोन दे दिया, ठीक है। अब ये जो लोन दे दिया, ये क्या हुआ, बहुत बड़ी अमाउंट है, लोन दे दिया, तो ये कहाँ पे आएगा, ये कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। अब लोन के लिए वो एक्स क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा।
ओके। और जब भी ये इंटरेस्ट नहीं पूरा लोन वापस पे करेगा, अगेन ये बड़ी चीज हो जाएगी, तो ये कहाँ पे आएगा, अगेन कैपिटल में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्लियर है कि रिकवरी ऑफ लोन। सेकेंड है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि समझो एक पीएसयू है, वो पीएसयू अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड डिविडेंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में। बट अगर वो मैंने पीएसयू बेच दिया, मतलब एसेट बेच ही दिया मैंने वो, तो वो उसको डिसइन्वेस्टमेंट माना जाएगा और वो कहाँ पे आएगा, वो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। देन बोरोविंग्स। बोरोविंग्स मतलब क्या, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अगर कोई लोन लिए है तो वो भी यहाँ पे आएगा। और प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड जो पीएफ वगैरह करता है वो कैपिटल रिसिप्ट में माना जाएगा। क्लियर है ये कैपिटल बजटरी रिसिप्ट क्या होता है। ओके, अब आते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे रिसिप्ट होता है वैसे ही एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर मतलब अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आपको एक्सपेंड भी करने हैं, ठीक है, तो आपको स्पेंड करना है। तो जितने भी छोटी छोटी चीजें होगी, जैसे मुझे बताओ इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट में आता है। तो जो गवर्नमेंट लोन लेगी, जो इंडियन गवर्नमेंट लोन लेती है, ओके, तो उसका भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो कहाँ पे आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। पेमेंट एंड इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, देन पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशंस, ओके, देन ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, देन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस और डिफेंस सर्विसेज। ओके, एक्सपेंडिचर विद नाइदर क्रिएट नॉर एसेट नॉर लाइबिलिटीज। अब एसेट और लाइबिलिटीज क्या होता है ये देखो, समझो कि एसेट और लाइबिलिटीज समझते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने समझो कि एक वाई करोड़ रुपीस बिल्डिंग बनाने में लगा दी है। अब ये बिल्डिंग बनाना मतलब क्या हो गया, ये एक एसेट हो गया, ठीक है। अगर ये एसेट हो गया तो ये कहाँ पे आएगा, ये कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बिल्डिंग में कुछ कर्मचारी है, उस कर्मचारी की पेमेंट देनी है हमें, तो पेमेंट कहाँ पे आएगी, ये आएगी रेवेन्यू में आएगी। क्यों, क्योंकि ये छोटा पार्ट है। और जब एसेट क्रिएट करते हैं वो कहाँ पे जाता है, कैपिटल में, ठीक है। और छोटी छोटी चीजें कहाँ पे आते हैं, रेवेन्यू में। ओके, तो जैसे यहाँ पे एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, पेंशन एंड सैलरीड पर्सन के पैसे, ठीक है। अब जैसे हमें जो ग्रांट देते हैं, समझो कि गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दे दी, ठीक है, समझो बाढ़ आ गई तो उनको ग्रांट दे दी, तो वहां का वो कहाँ जाएगी, वो ग्रांट जाएगी रेवेन्यू में, और सब्सिडीज भी कहाँ जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो और सेकेंड होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ी बड़ी चीज है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, ये क्या हुआ यहाँ पे एसेट बनाया। देन परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरीज, अगेन ये भी एसेट हो गया। इन्वेस्टमेंट इन शेयर एसेट हो गया। लोन टू फॉरेन एंड स्टेट गवर्नमेंट, अब देखो लोन दे रहा है, बहुत बड़ी बात हो गया, तो ये क्या हो गया, कैपिटल। और रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब कि मैंने लोन लिया है, तो मैंने आज इनकी इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया है, तो वो लोन लेने के बाद उनको वापस भी तो करना पड़ेगा, तो जो भी लोन वापस करेंगे वो कहाँ होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा। बट उस लोन के ऊपर पैसे देंगे, इंटरेस्ट देंगे, वो कहाँ होगा, वो रेवेन्यू में होगा। ओके, बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। बट अब देखो ये जो एक्सपेंडिचर है इसको हम लोग प्लान्ड और अनप्लान्ड कहते हैं, कि जैसे डिफेंस सर्विस क्या हो गया, पता नहीं कितना पैसा डालना पड़ेगा, अनप्लान्ड हो गया। ग्रांट और सब्सिडीज, पता नहीं कितना पैसा देना होगा, ये भी अनप्लान्ड हो गया। ओके, जैसे कि नॉन प्लान्ड बोल सकते हैं। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान मतलब कि उसको पता ही नहीं कहाँ पे एक्सपेंड करना है। सब्सिडीज आता है, सैलरीज एंड पेंशन आता है, ठीक है। इंटरेस्ट पता नहीं कौन सा लोन कब ले, तो 2, 3, 4 तो आ ही रहा है, तो 2, 3, 4 कहाँ पे, यहाँ पे है। और डिफेंस एक्सपेंडिचर भी आता ही है। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था 1997 में। नॉन प्लान सब्सिडीज है, एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट है, डिफेंस है, एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड इन द प्रीवियस प्लान्स, ठीक है। ये भी क्या है, 1, 2, 3, 4 ऑल डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है, बजट के कंपोनेंट समझ में आ गए। तो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कहाँ से हमें ज़्यादा पैसा आता है। अब कहाँ से आता है ये चीज़ें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे निमोनिक्स बनाए। बिग इंटेलिजेंट गोट्स कैन नेवर अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, बिग इंडिपेंडेंट गोट्स कैन नेवर अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे सिंपल है, बी से क्या हो गया, बोरिंग एंड लाइबिलिटीज 24%। परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस याद रखो। बी से क्या हो गया, बोरिंग एंड लाइबिलिटीज। आई से क्या हो गया, इनकम टैक्स। ओके, देन जी फॉर गोट, जीएसटी।
देन C फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स, N फॉर नॉन टैक्स रेवेन्यू, अंडरस्टैंड का यू से यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, C से कस्टम्स एंड N से नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है ये नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट? तो क्या हो गया, बिग इंटेलिजेंट गोड्स कैन नेवर अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हो गया रुपी, हमें यहाँ से ज़्यादातर पैसा आता है। तो मुझे बताओ कि रुपी आता है तो रुपी हम लोग एक्सपेंड भी करते हैं ना, तो रुपी हम लोग कहाँ पे एक्सपेंड करते हैं? तो उस निमोनिक के लिए क्या है, सम इंटेलिजेंट कैट्स कैन फाइट डॉग्स और मेक पीस। सम इंटेलिजेंट कैट्स कैन फाइट डॉग्स, मतलब उनको पता है कि कब कुत्तों से झगड़ना है और उनके साथ शांति बनाई रखनी है। सम इंटेलिजेंट कैट्स कैन फाइट डॉग्स और मेक पीस। तो यहाँ पे देखो, एस फॉर सम स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, ओके। आई फॉर इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग सेकंड बेस्ट ज़्यादा देते हैं। देन सेंट्रल सेक्टर स्प्रिंग, देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड देन फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर, CCF, कैट कैन फाइट। देन D फॉर डिफेंस, O फॉर और का अदर एक्सपेंडिचर, M फॉर मेजर सब्सिडीज एंड P फॉर पेंशंस। सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम, कौन से इसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, मेजर आइटम के ऊपर। यहाँ पे डिफेंस के ऊपर, देन रूरल डेवलपमेंट, देन होम अफेयर्स, ओके। सबसे कम कहाँ पे, साइंटिफिक डिपार्टमेंट। पहले 3 याद रखो, नीचे के 2 याद रखो, सोशल वेलफेयर एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स। बस इतना ही है, नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब आता है मेन पार्ट, टाइप्स ऑफ बजट, ओके। अब आता है टाइप्स ऑफ बजट। अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ बजट देखेंगे, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसको ना मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा और एक सिंपल वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बैलेंस बजट क्या होता है, रिसिप्ट इक्वल एक्सपेंडिचर, जितना पैसे आ रहा है, जितना पैसे आ रहा है उतना ही पैसा हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस है, ठीक है। जीरो मतलब ना किसी को देना है ना किसी से लेना है। सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या, ज्यादा पैसे आ रहा है और कम स्पेंड कर रहे हैं। रिसिप्ट एक्सीड एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब अगर मुझे 110 CR आ रहा है तो मैं बस 90 CR ही स्पेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे 20 CR बच रहे हैं। तो जैसे सरप्लस हो जाता है वैसे डिफिसिट हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है, मुझे 110 करोड़ आ रहा है बट मेरा खर्चा ही 130 करोड़ हो रहा है, तो मुझे 220 करोड़, मुझे 20 करोड़ स्पेंड करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो वो क्या हो गया, डेफिसिट हो गया, ठीक है। बजट 3 टाइप का होता है, बजट, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। अब टाइप ऑफ बजट्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहला है हमारा बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मतलब क्या, टोटल बजट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट मतलब क्या, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, रिसिप्ट है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया आपका बजट डेफिसिट, ओके। तो ये क्या हो सकता है, ये मोस्टली आज के टाइम पे मोस्टली जीरो होता है, ठीक है। जब सरकार का टोटल खर्चा उसकी टोटल इनकम से ज़्यादा होता है, ओके, इनकम में लोन इंक्लूड नहीं होते, तब बजट डेफिसिट होता है। सिंपल है, तो इसको ऐसे समझते हैं। डेफिसिट मतलब क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेवेन्यू आ रहा है 110 करोड़ का, बट मैं खर्चा 130 करोड़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा बजट डेफिसिट में चला गया, ओके। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। हमने क्या देखा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, ओनली दिस पार्ट, माइनस यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिर्फ रेवेन्यू की ही बात हो रही है, कैपिटल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्लियर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू सरप्लस भी हो सकता है, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट मेरी ज़्यादा आ गया और एक्सपेंडिचर कम आ गया तो रेवेन्यू सरप्लस भी हो सकता है ना। बट रेवेन्यू क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या, जो भी मेरा रेवेन्यू डेफिसिट है माइनस ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट्स,
देखो सिंपल सी बात समझो, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, ठीक है, ये सारी चीजें मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोग ग्रांट्स ले रहे हैं ना, ठीक है, बट उस ग्रांट से अगर कोई एसेट बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ओके, ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट्स। तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट्स, उसको उससे क्या मुझे मिलेगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ओके। देन आगे फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेथ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेथ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या, ठीक है। अब ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे पीएसयू को बेच दिया, पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया तो मुझे उसके ऊपर डेब्ट देनी नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लोन लिया होता, अगर मैंने लोन लिया होता तो वो मुझे वापस रिपे भी करना पड़ेगा, तो वो नॉन डेप्थ नहीं है ना, वो डेप्थ हो गया, समझ रहे हो। तो इसमें बस नॉन डेप्थ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट सिर्फ, ओके, क्लियर है। देन ये हो गया प्राइमरी, ठीक है। इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें एक ये भी चीज आएगी, समझो कि हमने किसी को लोन दिया था और उन्होंने लोन रिपे कर दिया, ठीक है, तो ये भी चीज इसमें आ जाएगी। बस इतना याद रखना है कि हमें यहाँ पे किसी का जो बोरोइंग मतलब लोन है वो यहाँ पे नहीं आएगा फिस्कल डेफिसिट में, ठीक है। अब प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या, फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट भी आता है, इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, जब माइनस करूंगा तो मुझे प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ओके। एंड देन मॉनेटाइज डेफिसिट। मॉनेटाइज डेफिसिट मतलब क्या, अगर मेरा कोई भी बजट डेफिसिट में जा रहा है, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई करना पड़ेगा और ड्रॉ डाउन ऑफ कैश फ्रॉम आरबीआई। तो इससे क्या होगा, मोस्टली इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, यही याद रखो। क्लियर है इतनी चीजें, ओके। तो चलो थोड़ा ट्रेंड देखते कि कैसा ट्रेंड है आजकल। अब बोलोगे कि सर ये सारी चीजें याद रखनी है, नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखनी। क्या देखना है, क्या याद रखना है कि ये जो ट्रेंड है, ओके, ये जो ट्रेंड है वो जिगजैग पैटर्न में है, ठीक है, ना कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग है ना कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग है, क्या है, जिगजैग पैटर्न है, बस इतना ही याद रखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2001 का क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। पहले बजट डेफिसिट देखते हैं क्योंकि वो सबसे इजी होता है। क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, एक तो ये है, ओके। देन इसके बाद क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट में जाएगा, ठीक है। बजट का तो मुझे ए ही लग रहा है, बजट का सिंपल है ना, 2 का ए लग रहा है तो 2 का ए यहाँ पे और 3 का बी यहाँ पे, 2 का ए यहाँ पे, चलो आंसर मिल गया दिस, ओके। देन प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया यहाँ पे मुझे बताओ, इसके हिसाब से प्राइमरी डेफिसिट हो गया एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल लेस माइनस बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट, ओके। क्लियर है ये, एक बार चाहिए तो पॉज करके खुद भी लगा लो क्वेश्चन। देखो, देयर आर परसिस्टेंट बजट डेफिसिट ईयर आफ्टर ईयर, विच एक्शंस कैन बी टेकन टू गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। अगर मुझे डेफिसिट कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो एक्सपेंडिचर है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू तो मेरा उतना ही आ रहा है। अगर मैं एक्सपेंडिचर कम करूंगा तो मेरा डेफिसिट नीचे जाएगा, राइट। तो देखो अब मैं एक्सपेंडिचर कैसे कैसे कम कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस ये होना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, अगर नई वेलफेयर स्कीम लेके आ गए तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो 2 हटा दिया, 2 हटा दिया, 2 हटा दिया। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, यस रैशनलाइज करनी चाहिए सब्सिडी, तो 1 and 3 रैशनलाइज मतलब कि उसको बेटर वे में कर रहे हैं, बंद नहीं है रैशनलाइज। अब देखो, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर क्यू, पब्लिक डेथ के लिए नहीं। एडजस्टिंग बैलेंस पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी हट गया। रिड्यूसिंग फॉरेन डेथ, ये भी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है, क्लियर है। तो गाइस दिस इज
सेकंड क्लास भी हमारी कंप्लीट हो गई बजट से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट से करके मुझे बता दो, ठीक है। अब हम क्लास नंबर 3 करेंगे, ओके, दैट विल बी आवर लास्ट क्लास। उसमें हम लोग जो भी करंट डेवलपमेंट है बजट से रिलेटेड हम वो देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, जय हिंद।